हेलो बच्चों, कैसे हैं? आज हम आपको बीसीए फोर्थ सेम में सीक्वेंस सीरीज एंड कन्वर्जेंस बीसीए 406 कोड का मेथड जो टॉपिक है वो आपको पढ़ाया जाएगा। इस टॉपिक में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है कंपैरिजन टेस्ट। इस टेस्ट को समझने से पहले मैं आपको ये एग्जांपल समझा देता हूँ। क्वेश्चन है 2/1 प्लस 3/4 प्लस 4/9 प्लस एंड सो ऑन n प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर। इस क्वेश्चन के अंदर nth टर्म दी हुई है। यदि आपको nth टर्म नहीं दी गई है या नहीं पता है तो आप इस फॉर्मूले से nth टर्म निकाल सकते हैं, जो मैंने रफ वर्क के रूप में आपको बताया हुआ है। 2, 3, 4 आपके न्यूमरेटर टर्म्स है। इसमें a इजकल टू 2, d इजकल टू 1। फॉर्मूला होता है AP का a प्लस n माइनस 1d। a इजकल टू दैट इज फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज एंड d इजकल टू 1 दैट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ सेकंड एंड फर्स्ट टर्म। दिस इज d इजकल टू 1। फर्स्ट जो वैल्यू आपकी निकल के आई है a इजकल टू 2, d इजकल टू 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ दिस फॉर्मूला दैट इज 2 प्लस n माइनस 1 into 1, that is the value is n plus 1 of numerator series, and denominator series this is 149 that is यदि हम इसका स्क्वायर करते हैं 1 का तो 1 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 आता है और 9 का स्क्वायर 9 इक्वल टू होता है 3 का स्क्वायर। इसमें आपका ऑलरेडी आप देख रहे होंगे कि जो इसके स्क्वायर हैं वो सेम है, लेकिन जिनका हमने स्क्वायर किया है टर्म्स का वो अलग अलग है, दैट इज 1, 2, 3। तो हम केवल nth टर्म जो निकालेंगे वो a 1, 2, 3 की निकालेंगे। इट मीन्स दैट फर्स्ट टर्म a इजकल टू 1, d इजकल टू 1, d फिर बता रहा हूं मैं आपको, d यहाँ पर कॉमन डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस निकलता है आपका सेकंड माइनस फर्स्ट टर्म, दैट इज 2 माइनस 1 इजकल टू 1। फॉर्मूला है आपका a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a इजकल टू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 1, 1 से 1 कैंसिल करेंगे तो n आएगा। जबकि ये स्क्वायर कहाँ से आया हुआ है, क्योंकि स्क्वायर हर एक टर्म्स के अंदर सेम है, दैट इज n स्क्वायर। दिस इज द रफ वर्क व्हेन you don't know about the nth term. Now nth term is equal to un is equal to n plus 1 upon n square. After this vn is equal to vn क्या है यहाँ पर, vn का नाम इसको बोलते हैं हम ऑक्सिलरी सीरीज, AUXILARY ऑक्सिलरी सीरीज। ये सीरीज हमें निकालनी होती है किस में से, un की टर्म में से। वो कैसे निकालेंगे, n इज इक्वल टू हाईएस्ट पावर ऑफ न्यूमरेटर एंड ऑब्लिक हाईएस्ट पावर ऑफ डिनोमिनेटर। अब इसके n हाईएस्ट पावर क्या है, न्यूमरेटर के अंदर 1 है और डिनोमिनेटर के अंदर क्या है 2 है, दैट इज n से n कैंसिल 1 अपॉन n। अकॉर्डिंग टू कंपैरिजन, कंपैरिजन मींस दैट इज तुलना, दैट इज un अपॉन vn। इसमें आप un को फर्स्ट इक्वेशन मान सकते हैं, vn को सेकंड इक्वेशन मान सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आप पहली वाली इक्वेशन को दूसरी वाली इक्वेशन से भाग कर रहे हैं, दैट इज कंपेयरिंग कर रहे हैं, एक दूसरे से डिवाइड कर रहे हैं। n प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर अब ओब्लिक 1 अपॉन n। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी इस प्रकार, डिवाइड की जैसे होती है, डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर और न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर। n से n कैंसिल हो जाएगा, n प्लस 1 अपॉन n, और जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस 1 अपॉन n। ये हुआ आपका पहला पार्ट, फर्स्ट पेज। सेकंड पेज आएगा आपका जब आपने यहाँ से un अपॉन vn निकाल दिया है। इसके बाद आप इसके अंदर लिमिट पुट करेंगे। इस सीरीज के अंदर कहीं पर भी आप लिमिट रखेंगे तो वो n टेंड्स टू इनफाइनाइट जाएगी। un अपॉन जो वैल्यू आई है निकल गई, un अपॉन vn वैल्यू पुट करिए आपने 1 प्लस 1 अपॉन n, इसको आप ब्रैकेट के अंदर पुट कर देंगे 1 प्लस 1 अपॉन इनफाइनाइट। 1 अपॉन इनफाइनाइट दैट इज 1 अपॉन इनफाइनाइट 0 होता है बच्चों। इसका मतलब ये है कि 1 अपॉन इनफाइनाइट की वैल्यू 1 अपॉन 0 होती है। 0 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 0 आएगा, 0 अपॉन 1 इक्वल टू 0। ये सब बातें बुक्स के अंदर नहीं है ये, लेकिन थोड़ा सा आप इन सब चीज़ों को शुरू से समझने की कोशिश करेंगे तो समझ में आ जाएंगी आपको। ये वन जो आया है फाइनाइट एंड नॉन जीरो, कंपेरिजन टेस्ट के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपके जो un अपॉन vn है वो फाइनाइट एंड नॉन जीरो आना जरूरी है। यदि फाइनाइट एंड नॉन जीरो नहीं आता तो यहाँ पर कंपेरिजन टेस्ट फेल हो जाएगा। समझना मेरी बात को, फेल का मतलब इसके बाद हम कंपेरिजन टेस्ट नहीं कर सकते। यदि वन आ गया तो
फाइनाइट एंड नॉन जीरो, वो कुछ भी हो सकता है, 1 +1 2 1 -1 -2 ये। इफ लिमिट n टेंड्स टू, अब इसके बाद हम, ये फॉर्मूला होता है कंपेरिजन टेस्ट का, un/vn फाइनाइट एंड नॉन जीरो, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ vn। vn की वैल्यू है आपकी 1/n। नाउ पुटिंग द लिमिट vn n टेंड्स टू इनफाइनाइट, vn की वैल्यू कहाँ से आई थी, इक्वेशन सेकंड से वैल्यू पुट कर दिया आपने, 1/इनफाइनाइट 0, 0 क्या है, 1 से छोटी है। यदि यहाँ पर वैल्यू आती है 1 से बड़ी तो डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट होता, अब 0 1 से छोटी है तो डाइवर्जेंट होगा। दिस इज द, ये है आपकी, टेस्ट कराया हमने सीरीज को कि वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट, तो ये सीरीज डाइवर्जेंट है। इसके, अब मैं आपको इस क्वेश्चन से अलग बताना कुछ चाह रहा हूँ। इफ यदि ये वैल्यू 1 से बड़ी आती तो ये कन्वर्जेंट होती, बट वन मोस्ट इंपोर्टेंट रूल ऑफ कंपैरिजन टेस्ट इन द वैल्यू, मैंने जो भी आपको बताया कि यूएन का फाइनाइट एंड नॉन जीरो आना जरूरी है। यदि ये नहीं आएगा तो बच्चों ये कंपैरिजन टेस्ट फेल हो जाएगा। इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम फिर आपको एक नया एग्जाम्पल बता रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल। ये जो साइन होता है फॉर एग्जाम्पल का होता है, आप इसको इस तरह भी ले सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये भी। अब ये एग्जाम्पल दिया हुआ है 1/1 × 2 1 + 2/, ये क्वेश्चन है, इसमें भी आपको n टर्म दी हुई है। यदि नहीं दी होती तो आपको फाइंड करना होता। फाइंड करने का तरीका मैंने आपको बताया है, इसमें 2 टर्म दिए हैं, 1 2 फिर 2 3 एंड सोन करके आगे 1 2 3 आएगा, इसमें 2 3 4 आएगा। निकालने का तरीका मैं आपको बता दूं, उसी तरह से रफ फर्क, a + n - 1 d, a दैट इज फर्स्ट टर्म, d इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन सेकंड माइनस फर्स्ट टर्म। n आ गया पहले वाली टर्म्स का, दूसरे वाली टर्म्स का आ गया आपका n+1। आपको दिया हुआ है सीरीज un इक्वल टू n+1, तो n² + 1 एंड vn वही होगा जैसे मैंने पहले निकाला था, हाईएस्ट पावर ऑफ न्यूमरेटर हाईएस्ट पावर ऑफ डिनोमिनेटर, ये vn आया। उसी तरह से कंपैरिजन करा, कंपैरिजन करके वैल्यू आई है, फिर हमने उसी तरह से लिमिट पुट करी, लिमिट पुट करके 1 आया, फाइनाइट एंड नॉन जीरो आ गया। आफ्टर दिस आप ये जो वैल्यू फाइनाइट एंड नॉन जीरो आई है, फिर आप इसको ऑक्सिलरी सीरीज में करेंगे। इसके बाद ये कंपैरिजन टेस्ट आपका, यदि इसमें कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से क्वेश्चन करके देखिएगा, यदि समझ में ना आए तो मेरे से दोबारा पूछिएगा या क्वेश्चन मुझे लिख के भेजिएगा, मैं आपको वो क्वेश्चन का आंसर सॉल्यूशन सहित बता दिया जाएगा। ओके बच्चों, ध्यान रखना, नमस्कार।